ओह नो! ये कैसे हो गया? मैंने तो किया था कल, फिर शो क्यों नहीं कर रहा है? वापस से करना होगा। Hello everyone, here it's me Kea and welcome to my YouTube channel. I am a CS professional student and in this video I will share with you my daily routine as a CS student. My morning starts at 3:30 and it's really dark and cold outside. तो क्यों ना start करते हैं इस first morning session को. Is it really easy to wake up so early? Okay, I will tell you in my next videos, upcoming videos. But अभी start करना है मेरे study session को without wasting any time. बट विद लॉट्स ऑफ वाटर इन सो लेट्स डिसाइड कि मुझे क्या पढ़ना है. नहीं मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे आज ऑडिट करना है बिकॉज आई ऑलवेज डिसाइड बिफोर अ डे दैट मुझे आज क्या करना है एज आई हैव टू मेक टू डू लिस्ट कि मुझे हाँ आज ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है बिकॉज आई हैव लॉट टू डू. आई कांट गो फॉर एन अनप्लान शेड्यूल. आई हैव टू प्लान इट बिफोर अ डे. सो मैंने भी प्लान करके रखा है कि मुझे आज ऑडिट करना है. ऑडिट में मुझे आज सेकेंडल ऑडिट पढ़ना है. वैसे सेकेंडल ऑडिट एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है. ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने को है. जस्ट कुछ 5 पेजेस बचे हुए हैं. मुझे 5 पेजेस अभी पढ़ने हैं. उसके बाद उसके नोट्स भी बनाने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है. सो आई हैव टू रीड इट फर्स्ट एंड देन आई हैव टू मेक नोट्स. सो वही करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. लेट्स डू इट. इट टुक्स मी अराउंड 2.5 आवर्स टू मेकिंग द कंप्लीट नोट्स एंड ऑल्सो रिवाइजिंग द पास्ट नोट्स विच आई हैव मेड अर्लियर. देन मैं चली गई टेरेस पे. 15 to 20 मिनट्स मैंने वॉक किया. आफ्टर सनराइज ठंड थोड़ी सी कम लग रही थी लेकिन सुबह को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी. बट अभी थोड़ी सी कम है तो मैं वापस चली गई अपने रूम में क्योंकि मुझे करना था CSR. यू नो CSR हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें ओपन बुक एग्ज़ाम होता है. उसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना होता है एंड दैट्स वाई आई हैव टू स्टडी अगेन क्योंकि मुझे उसके लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स लेकर बैठना ही पड़ता है क्योंकि मुझे हर दिन उसको टाइम देना चाहिए. बट सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा टाइम बहुत ही कम जा रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मैं इसके लिए अलग से टाइम कैसे निकालूं. बट आई एम ट्राइंग कि मैं इसको हर दिन रेगुलरली 1 घंटा पढ़ सकूं. इससे क्या होगा ना मेरा जो कनेक्ट होगा इस सब्जेक्ट से वो जुड़ा रहेगा. फिर मैं चली गई फ्रेश होने. मुझे नाश्ता करना था तो फटाफट नहा के आकर फेस वॉश कर लिया एंड देन आई डिड माई ब्रेकफास्ट. बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया था ढोकला और ये ग्रीन चटनी के साथ विच वॉज टू यम. आई रियली एन्जॉयड इट. देन अराउंड 9 AM मुझे वापस से पढ़ना था क्योंकि मुझे करना था आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस में मुझे जो ICDR करना था लेकिन फ़िलहाल मैं ICDR से पहले थोड़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रही थी. मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स वेयर आस्किंग मी टू मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू माई स्टडी रूटीन्स, माई डे रूटीन्स, हाउ आई मैनेज माई स्टडीज़ एंड वट एवर आई एम डूइंग टू कीप देम अपडेटेड कि मैं कैसे अपने स्टडी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ. आई रियली वॉन्ट टू बट कभी ना कभी कोई ना कोई रीज़न के वजह से, टाइम के वजह से या फिर कोई भी रीज़न के वजह से वीडियोज़ नहीं बन पाते हैं जिस वजह से आई रियली फेल टू अपडेट यू. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूँ कि मैं कैसे अपने स्टडी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ. मैं अपना स्टडीज़ कितना कवर कर रही हूँ और किस किस चीज़ में मुझे इशू हो रहा है मैं वो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी. अपना 3 आवर्स का स्टडी सेशन ख़त्म किया. फिर मैंने लंच किया एंड देन मैं चली गई छत पे. जैसे हर दिन मेरा एक शेड्यूल होता है जिसमें मेरा स्टडी, खाना पीना, वट एवर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ आई हैव बीन असाइन वो सब करना होता है. वैसे ही ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करना और इनको खाना देना. लाइक आई स्पेंड माई बेस्ट टाइम विद दैम क्योंकि इनके साथ ही मैं अपना वक्त ज़्यादा बिताती हूँ. दिस इज़ वॉट आई हैव एंड आई रियली लव टू. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना. और ये जो मेरे साथ है वो मेरा भाई है. वो इस टाइम अक्सर आता है सो आज भी वो है. फिर मैं चली गई वापस अपने रूम में क्योंकि मुझे करना था EEDP का ट्रेनिंग. मैंने खुद को रजिस्टर करवाया है फॉर 15 डेज़ EEDP जिसमें आपको कहीं जाना नहीं होता है. घर बैठे ही आपको ट्रेनिंग करना होता है. उसके बाद ही आप फिज़िकल EDP के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो जो कि अगेन 15 डेज़ का होता है. वो आपको इंस्टीट्यूट के चैप्टर में जाकर करना होता है. तो मैंने भी अपने EDP के लिए रजिस्टर करवाया था तो फ़िलहाल मैं वही लिंक ओपन कर रही थी. मैंने इसको पहले ही लॉगिन कर लिया था जिस वजह से मुझे और लॉगिन ID नहीं देना पड़ा. ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया फॉर EDP 15 डेज़ ई मोड ट्रेनिंग जो कि हमें लॉन्च करना होता है. तो मेरा आज डे 3 था. आज मेरा डे 3 का ट्रेनिंग था. तो मैंने जब उस कोर्स को लॉन्च किया तो मुझे दिखाया कि मैंने सिर्फ 8% कंप्लीट किया है एंड अगेन मेरा डे 2 का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया.
जिस वजह से मैं शॉक हो गई थी, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना डे 1 डे 2 तो कंप्लीट कर लिया था और डे 2 कंप्लीट करने के बाद वो मुझे कल रीड भी दिखाया था। अचानक से पता नहीं कुछ हो गया था जिस वजह से लिंक बंद हो गया था। मुझे लगा मे बी कोई रीज़न की वजह से ऐसा हुआ होगा, बट मुझे तो रीड दिखाया है तो वो रीड हो ही चुका होगा एंड मुझे अगेन वीडियो नहीं देखना होगा। मैं वापस डे 3 पे ओपन करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट विद डे 3। बट आज जब मैंने ओपन किया तो मेरे डे 2 का ट्रेनिंग ही ओपन हो रहा था और डे 3 पे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मुझे दिखा रहा था कि आपका डे 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट योर डे 2। और ईच डे जो ट्रेनिंग आपके होते हैं वो अराउंड 2 to 3 आवर्स के होते हैं, सो आपको वो करना होता है। सो आई वॉज रियली शॉक कि मुझे वापस से 2 घंटा करना होगा, क्योंकि डे 2 का वीडियो 2 घंटा का था। तो मैंने सोचा कि मे बी कोई रीज़न होगा, सो मैंने उसको अगेन से शुरू किया। वो समथिंग कुछ 2 आवर्स के ड्यूरेशन का वीडियो था, तो मैंने उसको वापस से शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव द मोमेंट इट वॉज एंडेड वो अगेन सेम इशू हुआ। अचानक से वो बंद हो गया एंड आई रियली डोंट नो वो लिंक काम नहीं कर रहा था। मैंने वापस से उसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैंने लॉन्च कोर्स किया एंड इट वॉज शोइंग मी 8% कम्प्लीटेड। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है एंड अगेन डे 2 का ट्रेनिंग शुरू हो जा रहा है। मैं सोच रही थी कि आखिर क्या करूँ, मैं डे 3 में जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि डे 2 कम्प्लीटेड दिखा ही नहीं रहा है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था। फिर मैंने कुछ सेटिंग वेटिंग ठीक किया एंड देन फिर उसमें मैंने रीड मोड में डाला, पता नहीं वो ऑटोमेटिकली अनरीड मोड पे जा रहा था। मैंने कुछ सब कुछ अच्छे से फिर वापस से देखा एंड देन वापस से मैंने वो वीडियो ऑन किया एंड आई अगेन वॉच्ड इट फॉर 2 आवर्स एंड एट लास्ट इट शोड मी रीड एंड आई वॉज सो हैप्पी। आई वॉज लाइक यार क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने डे 3 के लिए वापस से प्रोसीड किया, वापस से मैंने उसको स्टार्ट किया और इतनी ज़्यादा मैं बोर हो चुकी थी कि मैं अपने स्टडी टेबल से अपने बेड पे आ चुकी थी एंड मेरे को बहुत भूख लग गई थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने ये कुछ पॉपकॉर्न खाए। आई वॉज सो टायर्ड। कभी बैठ कर मैंने वीडियोज़ देखे, कभी लेट कर, कभी खाते हुए एंड दैट हाउ वॉज माई डे 3 EDP ट्रेनिंग या EEDP ट्रेनिंग। सच बताऊँ आफ्टर दिस मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि ऑफकोर्स यार मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी, मेरी आंखें दुख रही थी, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि मुझे आज ड्राफ्टिंग का एक वीडियो एटलीस्ट देखना था। मुझे यूट्यूब से क्लासेस करना था जिसमें अमित वोरा सर अपना क्लास ले रहे थे, मतलब रिवीजन क्लासेस था वो, तो उसी को मैं कर रही थी। मैंने अराउंड 1 आवर्स पढ़ा, मुझसे और नहीं पढ़ा गया। आई एम रियली टायर्ड। सो या दैट्स हाउ वाज माय डे। मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही अच्छी थी एंड बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग फील हुआ, बट जो भी हो द एंड वाज गुड। सो दिस इज़ हाउ आई डिड माई स्टडी। मैंने अपने स्टडी रूटीन को 5 सिटिंग में डिवाइड किया एंड दैट्स हाउ आई डू नॉर्मली। बट सच बताऊँ तो अगर EEDP नहीं होता तो उस केस में मैं अपना स्टडी दोपहर को ही कंप्लीट कर लेती एंड उसके बाद जो मैं रात को बैठती हूँ वो बहुत कम बैठती हूँ, या तो रिवीजन करने बैठती हूँ एंड दैट्स हाउ आई डू। मेरा ऑलमोस्ट स्टडी डे में ही ख़त्म हो जाता है, बोले तो 5-6 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो लाइक मैं रिवीजन ही करती हूँ, या फिर मुझे अगर कोई वीडियोस देखने होते हैं तो मैं करती हूँ। मैं शाम के लिए लाइक 6 के बाद ज़्यादा स्टडी नहीं रखती हूँ, 1 से 2 घंटा का स्टडी रखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ पाती हूँ एंड दैट्स हाउ आई एम। सो आई रियली वॉन्ट टू, बट कहीं ना कहीं पता नहीं आलसी हो जाती हूँ। बट क्योंकि ऑफकोर्स पूरा दिन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार थोड़ा रेस्ट तो बनता है, राइट। सो दैट्स हाउ वाज माय डे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, ओके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपको कौन से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं एंड मैं ज़रूर उस वीडियोस पे काम करूँगी एंड आई विल ट्राई टू मेक फॉर यू ऑल गाइज, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।